काल के कारण सभी स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जा रही है। वहीं पेरेंट्स की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण स्कूल की फीस एक बड़ा मुद्दा बन गई है। पालक लगातार मांग कर रहे हैं कि स्कूल की वार्षिक शुल्क में रियायतें दी जाए। उसी कड़ी में बुधवार को इंदौर के सेंट नॉबर्ट स्कूल में पालकों ने जोरदार हंगामा कर दिया। बच्चों के पालक स्कूल प्रशासन से कोरोना काल में फीस कम करने की मांग को लेकर गए थे, लेकिन स्कूल के फादर ने पालकों से चर्चा करते हुए उन्हें फादर ने भिखारी शब्द का उपयोग करा, जिसका वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। फादर ने पालकों से चर्चा के दौरान कहा कि भिखारी भीख मांगने आए मेरे सामने ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं, जिसके बाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई और कई समय तक स्कूल के बाहर हंगामा होता रहा। इंदौर में कोरोना काल के कारण सरकार ने पहले सभी स्कूल और कॉलेज को हिदायत दी थी कि वे इस बार भी स्कूल की फीस नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन कुछ स्कूल वाले अभी भी नहीं मान रहे हैं। कुछ ऐसी ही स्थिति इंदौर के सेंट नॉबर्ट्स स्कूल की है, जहां पालक अपने बच्चों की स्कूल की फीस कम कराने गए, वहां स्कूल के फादर ने ही उन्हें भिखारी कह दिया, जिसके पालकों ने हंगामा कर दिया, जिसके बाद पालकों ने फादर से माफ़ी मांगने की भी बात कही है। मैं गौरव रमेश चंद्र चांडक मेरे सभी पालक भाइयों के लिए उनके निवेदन पर अंदर चर्चा करने गया था। माननीय प्रतुल सिन्हा जी जो हमारे यहाँ के एसडीएम हैं, उन्होंने किसी सक्षम अधिकारी को यहाँ पर भेजा है। मैंने उस अधिकारी से ये कहा कि मैं आपको न्यायाधीश मानता हूँ यहाँ पर, और आपके समक्ष अपनी पीड़ा स्पष्ट रूप से रखेंगे। मैंने ये पाया कि फादर जो कथन कर रहे हैं उसमें वो जो कथन कह रहे हैं कि पिछले वर्ष हमने फीस माफ़ की थी, फादर ने वहाँ पर स्वीकारोक्ति दी कि मैंने ये भिक्षुक शब्द उपयोग किया। न्यायाधिकारी जो थे उनके सामने हमने अपनी पीड़ा का बखान किया। हमने कहा कि स्कूल के 7 वर्ष अगर 7 वर्ष के मौजूद नहीं हो सकते तो 5 वर्ष के जितने बही खाते हैं उसकी जाँच करवाई जाए। 5 वर्ष में इन्होंने जो पैसा लिया है उसमें कितनी ट्यूशन फीस होती है उसकी जांच करवाई जाए। और ये 5 वर्ष जो 2 वर्ष का कोरोना काल हो गया और उसके पहले 3 वर्ष का कोरोना काल नहीं था, तो इससे तय हो जाएगा। ट्यूशन फीस की एक परिभाषा गढ़ी जाए कि वास्तविकता में ट्यूशन फीस किसे माना जाए। क्या 42,000 रुपये पूर्ण की पूर्ण जो पहले भी ये लेते थे उसी को पूर्ण अभी ट्यूशन फीस कह देना सही है। वहाँ पर एक 2 स्टार पुलिस अधिकारी भी बैठे हैं। मैंने ये पाया अपने निजी सोच में, हालांकि मैं आक्षेप नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस का कार्य है शिकायत को दर्ज करना। यहाँ पे इतने पालक जो खड़े हैं वो काफ़ी देर से एफआईआर दर्ज करने के लिए खड़े हैं। हम बार बार निवेदन कर रहे हैं कि फादर ने जो गलत शब्द कहे उसके लिए एफआईआर दर्ज कर लें। फादर ने जिस कैमरे से रिकॉर्डिंग करवाई है अंदर, उस कैमरे को आप अपनी हिरासत में ले लें और उसके अंदर का कंटेंट अपने पास सुरक्षित रख लें ताकि उसके साथ छेड़खानी नहीं हो। पालकों के पास यहाँ पर बहुत सारा कंटेंट है जो उनके फ़ोन में होगा। उचित समय पर जब भी माननीय न्यायाधीश महोदय न्यायालय में ये प्रकरण जाएगा तो वहाँ पर हमसे मांग की जाएगी, वहाँ पर हम ये सारा का सारा जो कंटेंट है सभी पालक दिखाएंगे। कहीं न कहीं पालकों ने भी कहा था कि अगर वो लिखित में सभी पालकों से माफ़ी मांग लेते हैं, क्योंकि किसी भी पालक ने ये नहीं कहा है कि हमने जो स्कूल को फीस दी है वो किसी भिक्षा के बदले दिया हुआ पैसा है। हम इस भिक्षा शब्द का प्रतिकार करते हैं। हमने सेवा शुल्क दिया है शिक्षा का, और अगर हम यहाँ पे रियायत चाह रहे हैं तो भिक्षा या भीख नहीं चाह रहे हैं। जो फादर समझते हैं यहाँ पे सारे पालक जो हैं वो एक अधिकार के तहत जा रहे हैं और न्यायोचित अधिकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कथन है कि शिक्षण फीस लो। बहुत सारे स्कूल क्या कर रहे हैं उसके ऊपर अब प्रशासन को नकेल कसना पड़ेगी। और मुझे लगता है हमारे यहाँ के एसडीएम बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं प्रतुल सिन्हा जी, और निश्चित तौर पर एक कड़ाई से 5 या 7 साल की अगर इनकी बैलेंस शीट खगा लेंगे तो वो एक बहुत बड़े निर्णय पर पहुँचेंगे और इससे यहीं पर राहत नहीं मिलेगी, अन्य को भी राहत मिलेगी। अभी स्कूल में ट्यूशन फीस को लेकर ट्यूशन फीस के नाम पर पूरी फीस वसूली जा रही है। मैं इस गलत जो कारण हो रहा है इसके लिए तत्काल प्रभाव से अपना भोजन त्याग कर रहा हूँ। मैं घर पर भी भोजन नहीं लेने वाला हूँ। आप लोगों को ये वचन देता हूँ जब तक ये फादर लिखित में माफ़ीनामा नहीं देंगे तब तक मैं भोजन नहीं ग्रहण करूँगा। मेरा नाम गौरव चांडक है, मैं ट्रेजर फैंटेसी का रहवासी हूँ। और इन लोगों ने सभी ने आज ये धूप में खड़े हैं, बुजुर्ग भी हैं, माताएं बहनें भी हैं। अगर ये इतनी श्रद्धा और इतनी शक्ति के साथ में डट सकते हैं और इस तरह से कोई अनाचार कदाचार करेगा तो हम उसका प्रतिकार करेंगे और संवैधानिक दायरों के अंदर करेंगे। आपसे अभद्रता की गई कि इसके लिए आप एफआईआर दर्ज कराने राव थाने जा रहे हैं या नहीं जाएंगे? हम लोग यहाँ पे कौन सा थाना लगता है, अभी हम तो बहुत साधारण व्यक्ति, हम कभी पुलिस गए नहीं, तो हम आप लोगों से ही जानना चाहते हैं कि यहाँ कौन सा थाना लगेगा। ठीक है, तो हम राऊ थाना लगता है तो हम राऊ थाने जाएंगे। सभी पालक जा रहे हैं, वहाँ पे हम एफआईआर दर्ज करेंगे
वो कहते हैं बार बार। हम सब इस एनरोलमेंट स्कूल के हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, सब पालकगण हैं और फादर से फीस के विषय में चर्चा करने आए थे, क्योंकि इस पैंडेमिक में हम सभी परेशान हैं। वही लोग यहाँ पर आए हैं, जितने भी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उससे कम से कम 5-6% लोग ही यहाँ पर आए हैं। फादर से बात करने आए थे कि आप फीस पर कुछ कंसेशन कर दीजिए यहाँ पे जितने लोग आए हैं। तो फादर ने कुछ आपत्तिजनक शब्द बोले, भिखारी करके वर्ड यूज़ करा, जो सभी पालकगण को पसंद नहीं आया। तो उस बिहाफ पे उनसे माफ़ी मांगने के लिए कहा गया, लेकिन वो माफ़ी भी शायद नहीं मांगना चाह रहे। वो कह रहे हैं हमने 2-3 बार माफ़ी मांग ली, लेकिन सामूहिक रूप में हम माफ़ी मांगने के लिए उनसे कह रहे थे, वो नहीं मांगना चाह रहे। और प्रशासन से भी मैं ये कहना चाहती हूँ, जब बच्चे स्कूल यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, स्कूल परमाइसेस यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो फीस पूरी किस उद्देश्य से आपको दे रहे? फीस किस बात की पूरी ले रहे हो? अभी पालकगण भी परेशान हैं। अभी जो बात हुई है, क्या बात हुई है आपकी? उन्होंने कहा कि देखते हैं कुछ कर पाएंगे, अगर प्रशासन कुछ करता है तो हम कुछ कर पाएंगे। आगे क्या रूपरेखा रहेगी आपकी? अभी हम लोग तो थाने जा रहे हैं कंप्लेंट करने के लिए, क्योंकि सभी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। जिस वे में हम लोग बात करने आए थे, उस तरीके से यहाँ का स्कूल के लोग हमारे अपशब्द जो उन्होंने कहा उसको वापस लेना चाहिए। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम जूली इमानुएल। ये 2 मिनट। कैनन न्यूज़ के लिए इंदौर से जय सिमरिया की रिपोर्ट।